इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन् यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन् युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वक़ाल मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि उसने रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना अता किया। वो महीना कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार अपनी बरकतों को नाजिल करता है। वो महीना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अपनी रहमतों और अपनी मग़फ़िरतों का मुस्तहिक़ बनाने के लिए लाता है। वो महीना जिस महीने में मिल जाए रब्बुल आलमीन के बंदों को उनकी दर्जात की बुलंदी, या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अपनी रहमतों और अपनी मग़फ़िरतों का एक वसीला और एक ज़रिया लाता है। ये महीना इस कदर बाबरकत और मुबारक वाला महीना है कि हदीसों के अंदर आता है कि जैसे कि इस महीने का आगाज़ होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतानों को और सरकस जिनों को जकड़ देता है और इस महीने के अंदर जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। वो महीना कि जिस महीने की हर शाम को रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी दिलाता है। वो महीना कि जिस महीने में हर नेक अमल के काम को उससे 2 गुना करके 700 गुना से भी ज़्यादा कर दिया जाता है। और वो महीना कि जिस महीने में अगर एक बंदा रोज़ा रख ले तो उस रोज़े का सवाब इतना ज़्यादा है कि उसका सही इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। इस महीने की फजीलत इस कदर है और हदीसों के अंदर आता है कि जैसे इस महीने का आगाज़ होता या यह महीना शुरू होने वाला होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम को आगाह करते और यह खुशखबरी सुनाते कि अताकुम रमज़ान शहरुम मुबारकुम फ़रदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अलैकुम सियामहु, कि तुम्हारे दरमियान रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है जिसके रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। और वो महीना कि जिसमें तुफ़त्तहु अब्वाबुस समा, कि जिसमें आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, व तुग़लक़ु फ़ीही अब्वाबुल जहीम, जिसके अंदर जन्नत जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। ये महीना है इस कदर फजीलत और बाबरकत वाला। अब देखते हैं कि इस महीने के अंदर एक रोज़ेदार की क्या फजीलत है। हदीसों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोज़ेदार की फजीलत को इस अंदाज में बयान करते हैं और उसके मकाम व मर्तबे को इस तरह बयान करते हैं कि इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान, कि जन्नत के अंदर दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है
कि जिसे रैयान के नाम से जाना जाता है। यदखुलु मिनहुम अस्साइमून यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। वला यदखुलु मिनहु अहदुन गैरुहुम, कि उस दरवाजे से कोई दूसरा शख्स दाखिल नहीं हो सकता है। कल क़यामत के दिन आवाज़ लगाई जाएगी, ऐलान किया जाएगा रोज़ेदारों के लिए कि रोज़ेदार कहाँ हैं, जो कल दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन के लिए अपने खाने पीने को और अपनी प्यास को बर्दाश्त किया करते थे। और रोज़ेदार कहाँ हैं? जैसे ऐलान किया जाएगा, आवाज़ लगाई जाएगी, तो उन आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए उस आवाज़ की तरफ जाएंगे और फिर उस दरवाजे से, उस रैयान नामी दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। और जब दाखिल होंगे तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कोई दूसरा शख्स उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता है। युक़ालु लहु रैयान, जिसे रैयान कहा जाता है। और रैयान का माना होता है सैराबी के, यानी एक इंसान दुनिया के अंदर अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनौदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इनाम व इकराम में एक रैयान नामी दरवाज़ा इस तरह तैयार किया है कि जब वो रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक ऐसा मशरूब, एक ऐसा जाम पिलाएगा, एक ऐसी शराब पिलाई जाएगी कि जिससे पीने के बाद फिर उसे कभी दोबारा प्यास महसूस नहीं होगी। इस कदर फजीलत और बाबरकत वाला, इस कदर फजीलत है रोज़ेदार के लिए। और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह के रास्ते में सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखा, एक दिन का जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में रोज़ा रखा, बअदल्लाहु वजहु अनिन्नार यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर देगा। इतनी दूर कर देगा कि 70 साल की मुसाफत के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को दूर कर देगा जहन्नम की आग से। इस कदर फजीलत है सिर्फ एक रोज़े के। तो ज़रा गौर कीजिए, जो इस महीने के 30 दिन के रोज़े रखते हैं उनके किस कदर फजीलत होगी, उनके किस कदर फजीलत होगी। हदीस के अंदर आता है, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान करते हैं कि दो सहाबा किराम अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। इस हदीस के अंदर रोज़ेदार की अज़मत और रोज़ेदार इस रमज़ान की फजीलत का अंदाज़ा लगाना। हज़रत तलहा कहते हैं कि दो शख्स अल्लाह के नबी की खिदमत में एक साथ हाजिर होकर एक साथ इस्लाम कबूल करते हैं, और उनमें इसका एक सहाबी, उन दोनों में से उनका एक साथी एक जंग के मौके पर शहीद कर दिया जाता है, और दूसरा साथी उसके शहादत पाने से 1 साल बाद वफात पाता है, एक आम मौत मरता है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने उन दोनों सहाबा इकराम के बारे में ख्वाब के अंदर देखा कि जो शहादत पाने वाला सहाबी था, जो शहादत पाने वाला सहाबी के 1 साल बाद जो मरा है, वो शख्स पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है, और जो शहादत पाने वाला सहाबी है वो बाद के अंदर जन्नत में दाखिल हो रहा है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान करते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक शहादत पाने वाला आदमी बाद के अंदर जन्नत में दाखिल हो। हालांकि शहादत का मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो बाद के अंदर जन्नत में क्यों दाखिल हो रहा है। हज़रत तलहा कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस वाक़े पर, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने सुबह होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की खबर दी कि अल्लाह के नबी, मैंने आज ख्वाब के अंदर ऐसा और ऐसा देखा है कि दो सहाबा किराम एक साथ ईमान लाए और उनमें से एक शहीद हो गया, और दूसरा सहाबा किराम, दूसरा सहाबी उससे 1 साल बाद एक आम मौत मरता है, लेकिन फिर भी वो पहले जन्नत के अंदर दाखिल होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबी, क्या तुमने एक बात नोट नहीं की कि जो सहाबी बाद में मरा है उस सहाबी से 1 साल बाद वफात पाया है और पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है। क्या उसने 1 साल में रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं पाया? क्या उसने 1 साल में उसे रमज़ान का मुबारक महीना नहीं मिला?
यानी उस महीने को उसने पाया और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसने इबादत की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को या उस सहाबी को उस शहीद होने वाले सहाबी से भी पहले जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इस कदर फजीलत है कि एक शहादत पाने वाला सहाबी भी बाद के अंदर जन्नत में दाखिल हो रहा है, और एक आम मौत पाने वाला सहाबी सिर्फ एक साल, सिर्फ एक रमज़ान का महीना पाकर इस कदर उसकी फजीलत हो गई कि उसने रमज़ान को, उसने एक शहादत पाने वाले सहाबी को भी पीछे छोड़ दिया। शहादत से भी ऊँचा मकाम मर्तबा उस सहाबी रसूल को मिल गया। इस कदर फजीलत है। इसके अलावा बेशुमार फजीलतें हदीस के अंदर आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने इस रमज़ान के महीने को पाया और इस रमज़ान के महीने का ईमान व एहतिसाब और नेक नियति से इसका रोज़ा रखा, जिसने महीने को पाया और इस महीने में ईमान व एहतिसाब और सवाब के हुसूल से तरावी की नमाज पढ़ी, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इस कदर फजीलत है इस महीने की, इस कदर फजीलत एक रोज़ेदार की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के अंदर 3 अहम नुक्ते को बयान करते हैं, 3 अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं। ईमान, एहतिसाब और नीयत का। ईमान, एहतिसाब और नीयत, जिसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर कि आखिरत के अंदर रब्बुल आलमीन से इस रोज़े का बेहतरीन बदला लेने के लिए ज़रूरी है कि इंसान दुनिया के अंदर ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़ा रखे, ईमान व एहतिसाब के साथ क़ियामुल लैल करे, और उस ईमान व एहतिसाब के साथ उस नेक अमल को करने में, उस नेक काम के करने में उसकी नीयत भी हुसूल सवाब की होनी चाहिए, उसकी नीयत भी हुसूल सवाब की होनी चाहिए। अगर एक बंदा ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है, ईमान व एहतिसाब के साथ भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, लेकिन उसकी नीयत हुसूल सवाब की नहीं है, उसकी नीयत उस पर सवाब हासिल करने की नहीं है, या किसी डॉक्टर के कहने पर उसने खाने पीने से परहेज़ किया, रोज़ा रखा, तो फिर कल क़यामत के दिन उससे बदले, अच्छे बदले की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि आमाल में असल नीयत का किरदार होता है, आमाल में असल नीयत का किरदार होता है। अगर हमारी नीयत हुसूल सवाब की है, अगर हमारी नीयत हुसूल सवाब की है, सवाब हासिल करना के, तो इस सिलसिले तो फिर हमें सवाब हासिल होगा, हमें इसका अज्र मिलेगा। अगर हमारी नीयत हुसूल सवाब की नहीं है, चल चलाव के तौर पे हमने रोज़ा रख लिया, चल चलाव के तर पे हमने तरावी पढ़ ली, चल चलाव के तर पे हमने कुरान की तिलावत कर ली, लेकिन इसमें हमारी नियत वसूल सवाब की नहीं है, अगर हमारी नियत इसमें सवाब हासिल करना नहीं है, रब्बुल आलमीन से अजर लेना नहीं है, तो फिर इस रोज़े की, इस क़ियामुल लैल की, इस तिलावत की कोई फजीलत नहीं, इस तिलावत का कोई मतलब नहीं है। असल हमारा किरदार, असल हमारी नीयत होती है कि हमारी नीयत क्या कहती है, इसमें हमारी नीयत क्या कहती है। ये तमाम फजीलतें एक रोज़ेदार के लिए है, एक रोज़ेदार के लिए है। एक रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो हदीस के अंदर आता है कि उसके लिए ढाल के मानिंद हो जाता है रोज़ा। जिस तरीके से कोई आदमी जंग के मैदान में ढाल लिए हुए अपने दुश्मनों के वार को बचाता है, इसी तरीके से ये रोज़ा एक रोज़ेदार को गुनाहों से बचाता है। जिस तरीके से रोज़ेदार इस दुनिया के अंदर रोज़ा रखता है तो उसको इसकी ढाल, उसके उस रोज़ा एक ढाल के मानिंद है जो उसको जहन्नम से बचाता है। और एक रिवायत के अंदर आता है कि रोज़ा एक मजबूत किले के मानिंद है। जिस तरीके से एक मजबूत किले में बंद लोग महफूज रहते हैं, इसी तरीके से ये रोज़ा अपने रोज़ेदार को, अपने रखने वाले को शैतान के वार से महफूज रखता है, शैतान के बहकावे से महफूज रखता है। ये तमाम फजीलतें एक रोज़ेदार के लिए है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है
कि क्या वाकई हम इस फजीलत के हकदार हैं या नहीं, क्या वाकई हम इन फजीलत वालों में शुमार हमारा होता है या नहीं, क्योंकि इनकी फजीलत वही शख्स पा सकता है या इस फजीलत में वही शख्स उनको उसी शख्स का उसका शुमार हो सकता है जो इस रोज़े को इस नीयत के साथ रखे कि इस रोज़े के महीने में हम अपनी तरबियत करेंगे या इस रोज़े के महीने में हम अपने गुनाहों से रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करेंगे, या इस रोज़े को इस नीयत से रखे कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां मौजूद है हम उन तमाम बुराइयों को छोड़ेंगे। आज के बाद इस नीयत से जो शख्स रोज़े को रखता है कि अब अपने अंदर, अपने दिल के अंदर अपने गुनाहों से मग़फ़िरत की तड़प रखता हो, अगर कोई शख्स इस नियत से रोज़े को रखता है कि हमारे अंदर जो भी कुछ बुराइयां मौजूद हो गई हो, जो भी हमारे अंदर फैस गोई या फैस काम हमारे अंदर पाया जा रहा हो, इस रोज़े के महीने में, इस रमज़ान के महीने में हम उसकी इस्लाह करेंगे। या जो इस रोज़े को इस नियत के साथ रखता है कि हम इस रोज़े के महीने में रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करके बाकी के महीनों में भी हम रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करते रहेंगे, जो शख्स इस नियत के साथ रोज़े को रखता है वही शख्स इस फजीलत में शुमार होगा। अगर कोई ऐसा शख्स जो इस रोज़े को रखता है लेकिन उसकी नीयत अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की नहीं है, इस रोज़े के महीने को पाता है लेकिन उसकी नीयत अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश की नहीं है, जो इस रोज़े को पाता है, इस रमज़ान के महीने को पाता है लेकिन उसकी नीयत अपने आप को या अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब बंदा बनाने की नीयत नहीं है, जो इस रोज़े को पाता है और अपने इस रोज़े को पाकर अपने दिल के अंदर अपने गुनाहों से बख्शिश की ज़रा सा भी तड़प न रखता हो, तो फिर माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों की ये फजीलत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये फजीलत बयान नहीं की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े को हम पर यूं ही फ़र्ज़ नहीं किया कि सिर्फ फ़र्ज़ करके यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि फ़र्ज़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका मकसद भी बतलाया है कि हमने इस रोज़े के महीने को क्यों फ़र्ज़ किया, हमने इस रोज़े को तुम पे क्यों फ़र्ज़ किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। हमने इस रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि इस महीने में तुम अपने आप की इस्लाह कर लो। हमने इस रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम्हारे अंदर जो 11 महीने के अंदर जो भी तुम्हारे दिलों के अंदर बुराइयां बैठी हुई हैं या जिस भी बुराई में तुम मुलविस हो चुके हो, उस बुराइयों को छोड़कर इस रमज़ान के महीने को गुजारने की कोशिश करो और रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करो। उस शख्स के लिए फजीलत बयान की गई है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो ही नमाज पढ़ लिया, लोगों ने पढ़ा हमने पढ़ लिया, लोगों ने तिलावत की हमने कर ली, रोज़ा रखा हमने रख लिया, लोगों ने तरावी पढ़ी हमने पढ़ ली, लोगों ने इसी तरीके से कुरान की तिलावत की हमने कर ली। अगर लोगों के कहने की वजह से, लोगों की करने की वजह से या यूं ही चलचलाव की तौर पे आम दिनों की तरीके से अगर हमने भी इस दिन को ऐसे ही गुजार लिया, तो फिर याद रखिए इस फजीलत के वाकई इस फजीलत के कतन हम हकदार नहीं है। हम नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सवाब दे सकता है, नमाज का सवाब दे सकता है, रमज़ान का रोज़े का सवाब दे सकता है, लेकिन इसकी जो फजीलत बयान की गई है उस फजीलत में उस शख्स का शुमार नहीं हो सकता है जो इस रोज़े के महीने को पाए और यूं ही से गुजार दे और उसके दिल के अंदर ज़रा सा भी इसकी तड़प ना आई कि हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा लें, अपने गुनाहों की बख्शिश करा लें। ज़रा इन तमाम बातों को आप एक तरफ रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया है, किस लिए फ़र्ज़ किया है, क्या वाकई हम उसमें शुमार होते हैं या नहीं। इन बातों को आप एक तरफ रखिए और अब बात जो मैं कहने जा रहा हूँ आप उस बात को एक तरफ रखकर इन दोनों बातों का आप मुहासबा कीजिए, अपने आप का मुहासबा कीजिए और अपने गिरबान के अंदर झांक कर बताइए कि क्या वाकई हम इसके हकदार हैं या नहीं, क्या वाकई हम इस फजीलत को पाते हैं या नहीं। ज़रा आप गौर कीजिए कि एक बंदा इस रमज़ान के महीने को पाता है और रमज़ान के महीने को पाकर अपने आप को 12 घंटा 14 घंटे तक अपने आप को भूखा और प्यासा रखता है,
रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने के लिए, रब को राज़ी और खुश करने के लिए अपने आप को भूख और बर्दाश्त पर अपने आप की भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, लेकिन जैसे ही मगरिब की नमाज से फारिग होता है फिर उन्हें पुरानी आदतों पर, फिर उन्हें पुरानी बुराइयों पर, फिर उन्हें पुरानी ग़ीबत व बोतान तराशों में, फिर उन्हें पुरानी लग्जिशों पर, फिर उसे पुरानी आदतों पर पलट कर आ जाता है। ज़रा आप गौर कीजिए, जब एक बंदा 12 घंटा 14 घंटे तक अपने आप को काबू में रख सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर 10 घंटा बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता है? तो फिर इस 10 घंटा बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े को फ़र्ज़ इसीलिए किया है कि उसके अंदर 11 महीने के अंदर जो भी बुराइयां पाई जा रही हों, जो भी उसके अंदर बुराइयां मौजूद हो गई हों, जो भी उसके अंदर खराबियां पाई जा रही हों, इस 1 महीने के अंदर अपनी तरबियत कर ले, इस 1 महीने के अंदर अपनी इस्लाह कर ले, इस 1 महीने के अंदर अपने आप को रब का तकर्रुब हासिल करने का सोच ले, अपने आप को रब के तकर्रुब हासिल करने का ठान ले, या इस 1 महीने के अंदर अपने गुनाहों की इस्लाह कर ले। अगर कोई बंदा इस महीने को पाता है और अपने आप को रोज़े से रखता है, 12 घंटा 14 घंटा जो भी हो, अपने आप को भूखा प्यासा रखता है, लेकिन मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर उन्हीं नासावर चीज़ों में, उन्हीं बुराइयों में, फिर उन्हीं लगभग कामों में मुलविस हो जाता है, तो फिर माफ़ कीजिएगा, ये रोज़ा हमने रब्बुल आलमीन के लिए नहीं रखा। ये हमारा रोज़ा रमज़ानी रोज़ा है, रब्बानी नहीं। ये रोज़ा रब्बानी रोज़ा नहीं है, ये रमज़ानी रोज़ा है। जो रमज़ान आया और चला गया और हमारी आदतें भी आई और चली गई, ये रमज़ानी रोज़ा है, रब्बानी नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस रोज़े को अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए करें जिस मकसद को रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस महीने के शुरू होते ही रब्बुल आलमीन की तरफ से जो ऐलान किया जाता है वो यही होता है कि या बागियल खैर अक़बिल व या बागियल शर्र अक़सिर, कि ऐ नेकी के चाहने वाले, ऐ भलाई के चाहने वाले, ऐ नेकी के तलबगार, ऐ नेकी के पीछे चलने वाले, ऐ नेकी को ढूंढने वाले, अक़बिल आगे बढ़, अपने रब की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ आगे बढ़। ये तेरा महीना है, इस महीने को तू आगे बढ़, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ आगे बढ़। वया बागियल शर्र अक़सिर, ऐ बुराई में मुलव्विस रहने वाले, ऐ बुराई में मुलव्विस रहने वाले, ऐ बुराई को चाहने वाले, ऐ बुराई के पीछे भागने वाले, ऐ बुराई में अपनी ज़िंदगी को समझने वाले, अक्सर रुक जा, ठहर जा, ये तेरा महीना नहीं है, इस महीने में तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है, इस महीने में तू बुराई नहीं कर सकता है। और हमारा हाल ये है कि हम अपनी बुराई से उतनी ही देर तक रुकते हैं जब तक मगरिब की अजान नहीं हो जाती है। हम बुराई से उतनी ही देर तक रुकते हैं जब तक ये महीना ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे ये महीना ख़त्म होता है फिर हम उन्हीं बुराइयों पर वापस पलट कर आ जाते हैं। याद रखिए, अगर यही सिलसिला चलता रहा, अगर ऐसे ही हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे, अगर ऐसे ही हमने इस रोज़े को गुजारते रहे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम फरिश्तों के सरदार और अंबिया कराम के सरदार की बद्दुआ का मुस्तहिक होंगे, जिसमें अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स तबाह बर्बाद हो जाए, वो शख्स ज़िल्लत और रुसवाई में पड़ जाए जो इस रोज़े के महीने को पाए, जो इस रमज़ान के महीने को पाए, लेकिन इस रमज़ान के महीने को पाकर अपने आप की इस्लाह न कर सके, अपने गुनाहों से माफ़ी न मांग सके, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत का इंतज़ाम न करा सके, उस शख्स के लिए तबाही और बर्बादी हो। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की है और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने भी बद्दुआ की है इस शख्स के लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस रोज़े को रखें इस नीयत के साथ कि हम इसकी इस्लाह, अपने गुनाहों के या अपनी बुराइयों की इस्लाह करेंगे, इस नीयत के साथ कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की फ़िक्र करेंगे। जब तक हमारे दिल के अंदर अपने गुनाहों से मग़फ़िरत की फ़िक्र नहीं होगी तो फिर इस रमज़ान के
फिर इस रमज़ान की हमारे लिए कोई अहमियत, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा इस महीने का। तो ज़रूरत इस बात की है इस महीने को हम गनीमत समझें, इस महीने को हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान तस्वुर करें। क्या पता कि आगे की ज़िंदगी में हमें नसीब हो जाना को, तो हम इस महीने को गनीमत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार की कोशिश करें, रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें और अपनी बुराइयों की इस्लाह करें और इसी तरीके से अपनी लगवत कामों से बाज रहें और इस महीने में तरबियत हासिल करके बाकी के 11 महीने को किस तरह गुजारना है इस महीने से हम तरबियत हासिल करें और नसीहत पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे लगा तो हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दें। बारे लगा जो भी हमसे खताएँ हो गई हों, जो भी हमसे गलतियाँ हो गई हों, बारे लगा तो इसे माफ़ कर दे। बारे लगा तो इस महीने को हमारे लिए रहमत व मोहब्बत और इसी तरीके से मग़फ़िरत का महीना बना दे। बारे लगा तो इस चीज़ की तौफ़ीक दे कि हम इस महीने के अंदर अपने गुनाहों की इस्लाह कर सके। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।